सीखने वाला है 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स। आज के पूरे वीडियो में मैं आपको वन शॉट तरीके से फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवाने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो को अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओ। तो चलो हम शुरू करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अभी सबसे पहला डाउट आता है कि सर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये नाम आपने पहली बार सुना रहेगा, ये कैसे? अभी अपन ने नेचुरल नंबर सुना है और होल नंबर सुना है और इंटीजर सुना है, लेकिन रियल में ये तीनों नंबर को अपन रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो देखो, अभी 1 2 3 4 ये ना नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल है ना, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ लगा के नहीं होती है, ऐसा +1 +2 नहीं, इसको आप सिर्फ 1 2 लिखते हो ताकि पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नंबर है, तो इसको नेचुरल बोलते हैं। अभी सर नेचुरल और होल में फर्क क्या है? नेचुरल और होल में फर्क क्या है? नेचुरल में 1 2 3 हर पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन होल नंबर में 0 भी आता है जो नेचुरल में नहीं आता है। होल में 0 क्यों आता है? क्योंकि ये नाइदर पॉजिटिव है नाइदर नेगेटिव है, ये पूरा है, इसलिए इसको होल बोला जाता है, होल नंबर। तो इसमें सिर्फ 0 आता है? नहीं, इसमें 0 1 2 3 और बाकी सारे नंबर आते हैं, बट नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अभी मैं याद कैसे करूँ कि ये होल में 0 आता है नेचुरल में नहीं आता? तो मैंने ऐसे याद रखा था कि होल का अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो उसके अंदर ओ आता है, तो ओ से मेरे को याद रह जाएगा कि होल जब पूछा जाएगा तब मेरे को 0 लिखना है अगर पूछा जा रहा है तो। अभी अपन दूसरा देखते हैं विच इज इंटीजर्स। अभी अपन ने नेचुरल सीख लिया, होल सीख लिया, सर अभी इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव पता चल गया कि पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेचुरल और होल नंबर, लेकिन अब नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं? तो नेगेटिव नंबर मतलब इंटीजर्स, मतलब सिर्फ इसमें नेगेटिव नंबर आएगा? नहीं, इसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव ये तीनों चीजें आएंगी। तो जैसे कि -3 जो है वो एक इंटीजर है, -5 जो है वो एक इंटीजर है, फिर +5 जो है वो भी एक इंटीजर है, 3 जो है वो भी एक इंटीजर है और 0 भी एक इंटीजर है। अभी देखो, अगर नया पेज लेके मैं आपको समझाऊं तो देखो 1 2 3 ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर, कि पॉजिटिव नंबर जो है वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं। अभी 0 इंक्लूडिंग दिस थिंग्स, ये क्या हो जाएगा? अपना होल नंबर। अभी 0 इंक्लूडिंग दिस थिंग एंड प्लस ये नेगेटिव नंबर सारे, -2 हो गया, -3 हो गया, -5 कुछ भी, ये सारा क्या हो जाएगा? अपना इंटीजर हो जाएगा। अभी सर ये तो समझ गया सर, लेकिन आपने बताया नहीं कि रैशनल नंबर क्या है। सब्र करो, मैं बताता हूँ। देखो, अभी रैशनल नंबर ये तीनों तो है ही रैशनल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी नेचुरल नंबर है। तो सर रैशनल को अलग नाम क्यों दिया गया? रैशनल मतलब जो m और n के फॉर्म में आता है, मतलब m और n समझा नहीं सर, अपने भाषा में समझो। भी m और n मतलब जो डिवीजन के फॉर्म में आता है, जैसे मैं 5/3 है तो ये इंटीजर है? नहीं है सर। ये होल नंबर है? नहीं है सर। ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है सर। तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको अपन बोलेंगे रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सर ये m/n के फॉर्म में है, इसलिए इसको रैशनल नंबर। तो जो भी ऐसे डिवीजन के फॉर्म में आता है इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अभी सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि 1.6 करके कुछ है, 1.6 और आगे समथिंग, सर इसको क्या बोलेंगे? इसको होल बोल सकते हैं? नहीं। इसको नेचुरल बोल सकते हैं? नहीं। इसको इंटीजर बोल सकते हैं? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रैशनल नंबर बोलेंगे। सर लेकिन अभी तो आपने बताया कि m/n के फॉर्म में जो रहता है उसको ये रैशनल नंबर बोलते हैं। तो मेरे भाई देखो, ये 5/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 तो ये 1 जार आएगा, 2 बचेगा, 20 आएगा और 3 6 जार 18 आएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 6। तो ये 1.6 आ गया। तो यही तो चीज मैंने इस फॉर्म में लिखी है, मतलब m/n के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में जो भी नंबर्स रहते हैं इसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। आई गेस आपको समझ गया है। अगर नहीं समझा है तो अपन टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो, अभी रैशनल नंबर में ये m/n के फॉर्म में, हाँ सर रैशनल नंबर है, ये भी है। सर ये तो नहीं है, आपने तो अभी बोला कि m/n के फॉर्म में। अरे भाई देखो, -4 लिखा है, ठीक है, -4/1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी तो बन गया m/n का फॉर्म, समझ रहे हो? जैसे 0, सर 0 तो m/n के फॉर्म में नहीं है। अरे मेरे भाई 0/समथिंग, तो ये भी m/n के फॉर्म में रह गया ना। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी रेशियो उसके नीचे जो n रहता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का 0 चलेगा,
नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो डिवाइड ही नहीं कर पाता है, आपको पता रहेगा। जैसे ये 32/3 ये पॉजिटिव नंबर भी है लेकिन m/n के फॉर्म में, इसलिए अपन इसको रैशनल का नाम देते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। चलो अभी हम सीखते हैं नंबर लाइन। तो अभी नंबर लाइन, एक लाइन तो पता है भाई, लाइन तो बहुत मारते हैं अपन, लाइन का मतलब पता चल गया। अभी इस पे नंबर्स अपने को डालने हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। मतलब एक अपन स्केल देखा रहेगा, उसके अंदर भी मेजरमेंट रहते हैं कि एक लाइन रहती है, उस पर सारे नंबर्स लिखे रहते हैं ताकि अपने को कोई भी चीज़ मेजर करनी हो तो उसमें ईजी हो पाए। तो सिमिलरली यहाँ पे रहता है, जैसे एक मैंने लाइन खींची, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, बीच में ही 0 आता है क्योंकि वो बीच का पार्ट है, बीच में 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, आपकी स्केल भी ऐसी ही रहेगी। फिर यहाँ पे -1 -2, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। अभी इसके बीच में भी कुछ रहेगा, अगर आप अपनी स्केल ध्यान से देखोगे तो बीच में भी कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे 0.1 0.2 वैसे वैसे करके 1 तक। फिर यहाँ पे भी सेम बहुत सारे लाइंस रहेगी, इसको क्या बोलते हैं 1.1 1.2 1.3। समझा इतना? ठीक है। अभी अपने को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके हिसाब से अपन तैयारी करते हैं। हाँ, अभी अगर आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊँ तो देखो, फर्स्ट अपन इजी से स्टार्ट करते हैं ताकि आराम से जा पाए। अभी 2 है, ठीक है, अभी मैंने ऐसा लाइन मारा, 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। 2 किधर है ये आपको ड्रॉ करके पता है, तो पहले तो आप लाइन खींचोगे, 0 करोगे, 1 करोगे और 2 करोगे। फिर यहाँ पे ऐसा सर्कल कर दोगे या तो ऐसा मार्क कर दोगे कि 2 यहाँ पे। ये तो ईजी हो गया सर, लेकिन सर 7/3 मैं अभी 7/3 कैसे ढूंढूं, क्योंकि आपने सीखा कि -1 है फिर -2 है, ऐसे 7/3 थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। तो रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ 7/3 भी कैसे ढूंढते हैं। 7/3 का मतलब क्या है वो सोचो पहले आप। 7/3 का मतलब है कि 7 के 3 पार्ट करना है, 7 नंबर के 3 पार्ट करना है। तो जैसे कि देखो ये वाला नंबर लाइन है, ठीक है, अभी मैं अगर 0 से काउंट करूँ तो ये 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 आ गया सर, लेकिन 3 पार्ट करने हैं इस पे, तो 3 पार्ट में कैसे गिनूंगा कि 1 2 और ये थर्ड। समझा? नहीं समझा? फिर से समझा। चलो देखो, अभी हम 7/3 को करते हैं सॉल्व। अब इसमें 7/3 का मतलब क्या होता है कि 7 को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, 7 को 3 पार्ट में तोड़ा गया, ठीक है। अभी देखो, अगर सबसे पहले आप ये 3 पे फोकस करो, क्योंकि 7 तो अगर अपन ऐसे ही 7 आ गया ना तो मार्क कर सकेंगे यहाँ पे 7 है करके, लेकिन ये नहीं है, क्वेश्चन है 7/3। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि 3 दिया गया है तो अपने को अपने नंबर लाइन को है ना 3 पार्ट में तोड़ना है। जैसे नया पेज लेके मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने लाइन खींचा, यहाँ पे 0 मार्क किया, इतना तो आ जाएगा, बढ़िया। अभी मेरे को 3 पार्ट में तोड़ना है, जैसे 7/3, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 1 करूँगा, 2 करूँगा और 3, ये मेरा आ जाएगा 1। फिर से ये करूँगा, 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3, ये आएगा मेरा 2। फिर से करूँगा, 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3, ये आ जाएगा मेरा 3। इतना पता चल गया, मतलब सर मैंने 3 पार्ट में तो तोड़ दिया। पहला स्टेप क्या था, जितने पार्ट में नीचे दिया गया है उतने में अपने नंबर लाइन को तोड़ना है। हो गया इतना। अभी सर ये हो गया, अभी सर 7 कैसे मार्क करो इस पे, तो बेटे देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ से ना 1 स्टार्ट करो, काउंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि 7 कहाँ पे है, तो आप भी मेरे साथ करो। देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, सर यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 7/3 हो गया। ये हो गया सर। अभी और एक ऊपर दिया गया है कि -2/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -2/3। पहला काम क्या करना है, 3 जो है उसको कितने पार्ट नीचे दिए गए 3, तो उसको उतने पार्ट में तोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे 0 है, पॉजिटिव का तो कर दिया अपन, अभी नेगेटिव का बाकी है तो वो करते हैं। 3 पार्ट में तोड़ना है, पहले ये याद रखना है। तो 0 है, वे 1 2 और 3, तो ये क्या है -1। फिर से 1 2 3, ये क्या आएगा -2। फिर से 1 2 3, ये क्या आ जाएगा अपना -3 हो गया। अभी क्या है, ऊपर माइनस को हटाओ, माइनस मतलब पीछे जाना है, पॉजिटिव मतलब आगे जाना है, तो अभी माइनस में पीछे जाना है, तो अभी ये 0 है, ठीक है। अभी इसको 1 2, सर 2 तो यहाँ पे आ गया, तो बस वही है अपना आंसर। तो ये क्या आ जाएगा अपना -2/3। दिस इज आवर आंसर। तो ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अभी अपन चेक कर दे कि अपना राइट है कि रॉन्ग। देखो इसमें भी
1 2 राइट है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी राइट है, समझ गया। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अब भी लिख दो ताकि वीडियो के एंड तक मेरे को पता चल जाए आपको क्या डाउट है। समझ गया। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अब भी जाके लिखो, वेट मत करो वीडियो खत्म होने का। अभी अपन है ना फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। मैं सारे सम्स नहीं कराऊंगा, मैं कुछ सम्स कराऊंगा क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और अपने को बहुत सारी आगे भी चीज़ें करनी है और एग्जाम भी है। अगर आपका कल और आपका कल एग्जाम भी है तो आपको हर चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। अभी देखो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो अभी समझो हम लास्ट वाला करते हैं क्योंकि सब ऐसा बोलते हैं लास्ट वाला डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ये फोर्थ वाला करते हैं और ये बाकी के 3 आपके लिए होमवर्क है, आप घर से करके आना। अगर नहीं समझ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं समझ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। फर्स्ट क्या है 13/10 - 17। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूंगा कि -13/10, 17/10। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जितने पार्ट्स भी दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है तो इसको उतने में काटना है। ठीक है, नंबर लाइन को काटना है। तो एक मस्त वाला नंबर लाइन खींच दूंगा मैं, यस। यहाँ पे मैं कर दूंगा 0, भी 10 में काटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर से 1 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये माइनस भी दिया गया है तो सर चलो पीछे भी कर ही देते हैं, वेट किसका करेंगे। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आएगा -1, सिर्फ 1 नहीं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अभी ऊपर क्या दिया गया है 17। अभी सेकंड स्टेप अपना क्या था कि 0 से उतना काउंट करो, 17 तक मैं पॉइंट्स को काउंट करूँगा। अभी यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा अपना 17/10 हो गया करेक्ट। अभी पीछे -13। अभी क्या करना है, आगे नहीं जाना, मेरे को पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि माइनस दिया गया। तो अभी फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3, ये आ गया मेरा -13/10। तो अपने दोनों आंसर आ चुके हैं। अभी चलो दूसरा सम करते हैं। अभी ये तीनों आपको होमवर्क है, ओके। ठीक है, चलो अपन थर्ड सम करते हैं। बाकी के 2 सम आप खुद से कर लेना। अभी यहाँ पे क्या दिया है 5/2, डी पॉइंट को कहा गया है कि नहीं, ट्रू करना है या तो फॉल्स करना है। तो चलो अपन देख लेते हैं। देख लेते हैं। ठीक है, अभी 5/2 है। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन को 2 पार्ट में तोड़ा गया है, 1 2 ऐसा करके 1, फिर 1 2, यहाँ पे 2 ऐसा दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो सर कुछ और ही है। कैसे? देखो 1 2 3 4, सर ये तो 4 पार्ट में तोड़ा गया। तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे 5/2 है इंटू 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10/4। 4 पार्ट हो गया। अपने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अपने अपने नंबर को एडजस्ट कर दिया। चलो अभी देखते हैं कि 10वें नंबर पे डी पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वही अपने को बताना है। तो देखो 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, आ गया। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अभी बाकी के तो जो समझ है वो भी बहुत ईजी है, आप खुद से ट्राई करना। और नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सिखा दूंगा। अभी नेक्स्ट पे अपन मूव होता है, वो है रैशनल नंबर्स। और उसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब तक अपन ने सीखा रैशनल नंबर होते क्या है। अभी देखते हैं कंपैरिजन की कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी आए। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। देखो 5/2 अगर मैं आपको दूँ तो आप बोलोगे सर कितना ईजी है, 5 बड़ा है 2 से, इतना पता है। लेकिन अगर मैं आपको अभी दूँ कि -5 है और 2 है, तो अभी आप बोलोगे सर ये तो सिखाया नहीं, कोई बात नहीं सीख लेंगे। अभी और एक देता हूँ कि -5 है और -2 है, सर ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये भी सीख लेते हैं। तो पहले ये सीखते हैं, फिर रैशनल नंबर पे अपन मूव होते हैं।
तो देखो अगर आप नंबर लाइन देखोगे, अगर आप ये सीख जाओगे ना तो आपको रैशनल नंबर का कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद अपन रैशनल नंबर का सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 अपना जैसा बात हुआ था पहले, फिर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे 4 कर दूँ, यहाँ पे 5 कर दूँ। अभी उल्टे में माइनस डालना है और कुछ नहीं करना है। -1 -2 -3 -4 और -5। 0 से ज़्यादा दूर कौन सा है? 5, और नज़दीक में कौन सा है? 2, इसलिए 5 दूर है ना 0 से, इसलिए 5 बड़ा है। अभी यही केस अगर मैं नेगेटिव नंबर्स में देखूं कि -5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो अभी -5 छोटा हो जाएगा 2 से। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये ऑलरेडी छोटा होता है पॉजिटिव के कंपेयर में, तो -5 छोटा हो जाएगा 2 से। अभी अपन दूसरा देखते हैं कि -5 और -2 दोनों सेम, दोनों नेगेटिव नंबर, तो भी -5 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। सर अभी आपने सीखा है कि -5 दूर है, ठीक है 0 से, इसलिए -5 बड़ा रहेगा -2 से, लेकिन नहीं, ये चीज रॉन्ग है। फिर से मैं बोल रहा हूँ यही चीज रॉन्ग है। इसमें नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है, 0 के नजदीक जो ज्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है कंपेयर टू कि जो दूर है। तो इसमें -2 बड़ा होगा -5 से। फिर से एक्सप्लेन करूँ, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता था कि जो 0 से दूर है वो उसको नंबर को बड़ा मानते थे, और नेगेटिव नंबर और जो 0 के पास है उसको छोटा मानता है, और पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव के कंपेयर में। अभी यहाँ पे -5 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, आपने बताया कि जो दूर रहेगा 0 से वो बड़ा रहेगा और जो पास रहेगा वो छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर है वो ऑलरेडी छोटा है और दूर जाने पे वो और छोटा होता है, इसलिए नजदीक आने पे 0 नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाता है। इसलिए यहाँ पे -2 बड़ा है -5 से। एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, क्योंकि रैशनल नंबर में ऐसे ही टाइप्स के आपको सम आने वाला है और एग्जाम में भी ऐसे ही टाइप के सम आएंगे। तो चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज। चलो सर नॉर्मल नंबर्स का तो समझ गया, अभी रैशनल नंबर देखते हैं। देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5/4 है, 2/3 है। सर ये कंपेयर कैसे करूं मैं, मेरे को तो समझ ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ना सिखाता हूँ। देखो अभी 5/4 है और 2/3 है। अभी आप देखो, अभी अगर अपन देखो पहला ही अगर आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देखते हैं कि 5/4 और 2/3, तो 5/4 ये रहा, 2/3 ये रहा। इसको कंपेयर करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अपन ने जो पहले किया, जैसे 5 किया और 3 किया, इसका डिनोमिनेटर सेम था। सॉरी 5 किया और 2 किया, इसका डिनोमिनेटर सेम था। क्या सेम था? 1 था दोनों में, इसलिए इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि नंबर लाइन पे एक कटा हुआ है, जैसे अपन ने नंबर लाइन में सीखा, नंबर लाइन पे एक बार कटा हुआ है, इसलिए ये सेम है। लेकिन इसका तो दोनों का नंबर लाइन ही अलग है, तो इसको सेम करना पड़ेगा, जैसे अपन ने वो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो आओ अपन देख लेते हैं सेम कैसे करेंगे। अभी आपने बचपन में एलसीएम तो सीखा ही रहेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अभी ये देखो 5/4 है और यहाँ पे क्या है 2/3 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं दोनों को 5/4 है और यहाँ पे 2/3, तो मैं इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, और 2 को भी इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। करेक्ट? अभी 5/3 15, 4/3 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, नीचे क्या आ जाएगा 12। यस, अभी दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो नंबर लाइन पे 12 कटा हुआ है, अभी मेरे लिए इजी है। अभी मेरे को बताओ 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है? नीचे को देखना ही नहीं है, नीचे सेम हो गया, नीचे भूल जाने का। अभी ऊपर का देखने का, 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है? तो सर 15 बड़ा है, इसलिए अपना आंसर आएगा 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12। लेकिन सर ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं था, तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखने का, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि 5/4 है और 2/3 है, इसलिए बड़ा कौन सा हो जाएगा? 5/4। समझ गया? बाकी ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, ये तीनों जो शॉर्ट एग्जांपल हैं, ये सेम ही है। अगर आपको फर्स्ट वाला समझ गया तो ये आप तीनों खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिस सेट के आपके 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी सब आपको होमवर्क है। चलो 2 नहीं, आपके लिए 3 करा देता हूँ, बाकी सब होमवर्क है। पहला अपन करते हैं, सेम वाला नहीं करना है, कुछ अलग करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं ताकि मजा आए। हाँ चलो, एक ये करते हैं, दोनों माइनस माइनस करते हैं, दोनों पॉजिटिव, और ये करते हैं, तो तीनों लास्ट के क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, नया पेज ले लेते हैं अपन।
आप भी मेरे साथ करना ताकि आपको भी आसानी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, -25/8 -9/4। सबसे पहला नीचे का देखने का सेम है कि नहीं है, सर सेम नहीं है। तो आपने जैसे बताया कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देने का, इसके 25 इंटू 4 8 इंटू 4 नहीं, इतना सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 2 करूंगा तो अपने आप 8 आ जाएगा। मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है कि मेरे को नीचे का नंबर सेम रखना है और कुछ नहीं करना। तो ये 4 इंटू 2 करके भी मैं सेम कर सकता हूँ, और ये वाला मेथड भी है कि 8 इंटू 4 करो, 4 इंटू 8 करो, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। अपन ईजी शॉर्टकट तरीका करेंगे। तो 8 है तो मैंने 4 इंटू 2 8 कर दिया, यहाँ पे भी 9 इंटू 2 कर दूंगा, 8 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो -25/8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -18/8। चलो फर्स्ट अपना स्टेप क्लियर कि दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेव कर दिया। अभी न्यूमरेटर पे चलते हैं। न्यूमरेटर पे क्या -25 -18, ये माइनस वाला है तो 0 के नज़दीक जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अभी 0 के नज़दीक कौन सा है, 18 बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा कि -18/8 इज ग्रेटर देन -25/8। लेकिन ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, तो ओरिजिनल क्वेश्चन अपन फिर से लिखेंगे। ओरिजिनल क्या था कि -25/8 और -9/4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि -9/4 बड़ा है -25/8 से। फर्स्ट क्वेश्चन इजी, नहीं समझ रहा है कमेंट सेक्शन में अब भी लिखो ताकि बाद में भूल ना जाओ आप। सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्या है, 12/15 3/5। ये सिमिलर है, देखो 12/15 3/5। मल्टीप्लाई करूँ मैं, नहीं करूँ, 5 के टेबल में 15 आता है, हाँ सर आता है। किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है, 3 से। तो मैं क्या करूँगा, इंटू 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12/15 और इसका 9/15 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, काम खत्म। अभी ऊपर का सिर्फ देखना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा। पॉजिटिव नंबर है तो 0 से जो दूर रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। 0 से दूर ज्यादा कौन सा है, 12। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये था नहीं, ये नहीं था, इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल क्या था 12/15 और 3/5। तो सर 12/15 बड़ा 3/5 हो गया। थर्ड क्वेश्चन कर दो, आपका काम सब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको और भी कोई डाउट है, थर्ड क्वेश्चन, चलो अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नया पेज ऐड कर लेता हूँ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, माइनस ये शायद से, लेट्स चेक। हाँ -7/11 -3/4। थर्ड क्वेश्चन है -7/11 और 3/4। 11 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को आता है तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था। तो आप क्या करोगे, -7 इंटू 4 करोगे, 11 इंटू 4 करोगे, 3/4 है तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, इतना सब करके फिर फाइनल आंसर बताओगे। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी, ये पूरी चीज़ नहीं करनी। टॉपर्स यही चीज़ करते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। टॉपर क्या करते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं। अभी इसमें लॉजिक क्या है सर, वो तो बताओ हमको, मेरे को आप बताओ। माइनस बड़ा है कि माइनस नंबर बड़ा रहता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर बड़ा होता है कि पॉजिटिव। ऑब्वियसली सर पॉजिटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे ही देख लो ना कि पॉजिटिव कौन सा है, ये +3/4 और नेगेटिव नंबर कौन सा है -7/11। तो अपने आप अपने को आंसर आ जाएगा कि अपने आप अपने को आंसर आ जाएगा कि -7/11 छोटा है 3/4 से। कैलकुलेशन ही नहीं करना था इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव को ही देखना था। आई होप आपको समझ आ गया। अभी अपन आगे मूव करते हैं। देखो पता भी नहीं चला, अपन 1.2 खत्म करके 1.3 पे मूव हो चुके हैं। अभी ये वाला कंसेप्ट तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल डिवीजन आता है तो भी आप कर दोगे। अगर नहीं आता है तो वीडियो को अगर नहीं आता है तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको सिखा दूंगा। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो चलो अपन अभी एक नया पेज ऐड करके अपने तरीके से देखते हैं। अभी देखो 7/4 दिया है सर, इसका 1.75 कैसे आया वो तो पहले
अभी 7/4 को क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये कौन से फॉर्म में है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले फॉर्म में, m/n के फॉर्म में, इसको अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल डिवाइड करेंगे कि अगर देखो ऐसा है 7 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, पहले 1 जार करेंगे क्योंकि सबसे नजदीक नंबर वो है, तो 1 जार हो जाएगा 4 माइनस क्या बचेगा 3। अभी मैं एक डेसिमल ऐड करूंगा और यहाँ पे 30 ऐड करूंगा। अभी क्या आएगा 4 7 जार 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 माइनस 2 बचेगा, फिर से 0 ऐड करूंगा। सो 20 आता है 4 के टेबल, कब आता है 5, तो क्या आ जाएगा 5। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 1.75 इज माई फाइनल आंसर। इतना नॉर्मल डेसिमल आता है। चलो अभी अपन रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर था, लेकिन अलग क्या है अभी अपन वो देखते हैं। ये एग्जांपल दिख तो रहा है सर 7/6 1.1 666, सर ये डॉट क्या डाला हुआ है, सिखाता हूँ रुको। यहाँ पे भी सर देखो 22/7 है 3.142, उसके बाद सर ये लाइन क्या मारी हुई है समझ नहीं रहा है। ये नॉर्मल डेसिमल में तो अपन ने किया नहीं, क्यों नहीं किया वो सीखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे अपन अभी सीखा कि 7/4 है, उसका आंसर 1.75 परफेक्ट आया। इनमें अपना रिमाइंडर क्या बचा, पूरा 0 बचा, नीचे कुछ रहा ही नहीं, पूरा 0 बचा। तो अभी ये वाले सम को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है 7/6। सर 7/6 में सर डॉट क्यों ऐड किया गया, जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो अपन अभी चेक कर लेते हैं। नॉर्मल ऐसा किया मैंने, 6 से डिवाइड करना है, किसको करना है 7 को करना है, कुछ आ ही नहीं रहा है पहला, तो 4 माइनस 6 तो 10 आ गया। अभी 10 से सबसे ज़्यादा नजदीक कौन सा है, मैंने 0 दिया है तो मैं पॉइंट डाल दूंगा 1, तो फिर से 1 आ गया, माइनस 6 करोगे। अभी क्या आएगा 4, डेसिमल डाला हुआ है तो मेरा मैं 0 कितनी भी बार एक बार लिख सकता हूँ, तो अभी मैंने 0 डाला। अभी 6 के नज़दीक कौन सा है 6, ठीक है। तो अभी माइनस 36, 6 6 36 नीचे हो गया। अभी फिर से आंसर क्या आ गया 40, तो फिर से मैं क्या लिखूंगा 6, फिर से क्या आ जाएगा 36, फिर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4, फिर से। अरे भाई कितनी बार, ये तो खत्म ही नहीं हुआ सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, 6 6 6 6 6 आती ही जा रहा है। तो ये कौन सा है रिकरिंग नंबर कि बार 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 कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 6। तो इसलिए अपन इजी फॉर्म में, ताकि हमको पता चले, अभी पूरा क्वेश्चन पेपर में 6 6 6 6 तो नहीं लिख पाओगे, इसलिए इजी फॉर्म में मैथमेटिशियन ने क्या किया कि 1.16 के ऊपर एक डॉट डाल दिया कि ये वाला नंबर जो है वो रिपीट होते जा रहा है, ये वाला नंबर जो है वो क्या हो रहा है रिपीट होते जा रहा है। इसलिए कुछ ऐसे भी रैशनल नंबर होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिसका रिमाइंडर आते ही जाते हैं और सेम नंबर आता है, इसलिए अपन उसको डॉट या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डॉट तो समझ गया सर, डैश क्या होता है वो समझाओ, 2 मिनट रुक जाओ मैं आपको वो भी समझाता हूँ। ठीक है, अभी डैश वाला सबसे मजेदार एग्जांपल अपन को ले लेते हैं 23/99, ठीक है। मैं क्या करूँगा 23/99, ओके। नॉर्मल अपन जैसे डिवाइड करते हैं वैसे अपन डिवाइड करेंगे। ऐसा किया, 99 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 23 को। पहला कुछ आ रहा है 99, भाई कुछ नहीं, बहुत छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट डाल देंगे, उसके बाद ये 0 0 हो जाएगा, तो 23 0 अपन एक डाल सकते हैं। अभी 99 इंटू हाउ मेनी, 99 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा देखो 18, फिर 9 फिर से 18 19 198, तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि उसका 98 तो 200 के ऊपर 300 तक पहुंच जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे 2 से करेंगे, माइनस क्या करेंगे 198। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे 12 डालूंगा, यहाँ पे फिर से 1 डालूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 12 माइनस 3 32। अभी 32 भी बहुत छोटा नंबर है, इसलिए मैं और एक 0 डालूंगा, और एक 0 डालने पे 198 आएगा। नहीं, अपन एक बार चेक करते हैं कि 3 जार कितना होता है, तो 99 इंटू 3, 9 3 जार 27, 9 3 जार फिर से 27, 297, तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ 297, ये फिर से 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 हो जाएगा 23। अरे फिर से 23 आ गया, आप नोटिस करो, अभी मैं फिर से 230, तो ये फिर से आ गया। अभी मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ पहले, मैं अभी फिर से 2 से डिवाइड करूँगा 198, तो फिर से यही वाला नंबर आएगा 320,
फिर से मैं 297 से डिवाइड करूंगा, तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो मेरा आंसर 2 3 2 3 2 3 यही आएगा। तो अपना फाइनल, ये सारी चीज को इरेज कर देता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर अपन चेक करेंगे, तो 0.23 23 23 23। तो सर पॉइंट देखो सिर्फ 6 रिपीट हो रहा था इस वाले में, लेकिन इसमें 2 और 3 दोनों रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जब दो नंबर रिपीट होते हैं तभी ऊपर अपन डैश डाल देते हैं। तो फिर मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा कि 0.23 डैश, कि समझ जाएगा कि 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहे हैं। 2 3 के बाद फिर से 2 3 आ रहा है, उसके बाद फिर से 2 3। इतना समझा। चलो अभी अपन एग्जाम्पल का मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद से करना। कौन सा वाला